चलिए पार्ट 2 कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब हिंदी में सम्मिश्र संख्या। ठीक है, इसका पार्ट 1 हमने कल बताया थे और आज हम पार्ट 2 बता रहे हैं। ठीक है, पार्ट 1 के बारे में हम कल तो पार्ट 1 में हम बताए थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं किसको है, कॉम्प्लेक्स नंबर का निर्माण कैसे हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर का किस मैथमेटिशियन ने अप्लाई किया था, कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा आया था जो कि ग्रीक भाषा के 9वां लेटर थे। तो दिक्कत तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग ये जान रहे थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का उत्पत्ति मतलब निर्माण कब हुआ था, कैसे हुआ था, किसने किया था, किससे कहते हैं, कैसे बनता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का निर्माण हम लोग पढ़े थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को जो सूचित करते हैं जनरली सी से सूचित करते हैं, लेकिन आप सेट को देखें तो आप सेट ऑफ सेट करिएगा तो कभी कभी आपको जेड से भी सूचित किया जाता है, सी से या जेड से। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जाने थे कल, जेड इज इक्वल टू मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। यदि रियल वैल्यू को मतलब वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को दोनों को जब जोड़ते हैं तो इन दोनों के योग से बनता है मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ तक हमने कल जाने थे। अब आगे की क्लास सब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हमने कल एक गोला भी बताए थे, दो गोला बताए थे, इसमें रियल वैल्यू रखे थे, इसमें इमेजिनरी नंबर लिखे थे, मतलब 2 4 √3 1/2, मतलब इसके साथ आई नहीं लगा है। तो अगर आई नहीं लगा रहे हैं तो इसमें क्या बोलते हैं, रियल। ठीक है, अगर यहाँ पे इससे नहीं लिखेंगे 2 4 1/2 1/2 √3, इसमें पाई भी आ जाएगा, लेकिन इसमें आयोटा आई लगा देंगे। मतलब आई मतलब इमेजिनरी नंबर नहीं, आयोटा आई लगा दिया तो इसका मतलब है कि आई का वैल्यू क्या है, -√1 भी बोल सकते हैं, या आई इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर रूट -1 का रूट। तो हम इसका आई का मतलब यही होता है, तो दिक्कत नहीं आता। तो चलिए देखो, तो अगर हम इसमें आई नहीं लगाए हैं तो ये रियल नंबर और इसमें आयोटा लगा देंगे तो आयोटा का मतलब क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर। और रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को जोड़ते हैं तो बनता है मेरा क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिक्कत चलिए कल तो यहाँ तक बता दिए थे हम, i इज इक्वल टू √1 ये लिखा दिए थे कल, और ये भी लिखा दिए थे साथ हम z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। तो z मेरा क्या है, z मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। और x क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का, मतलब z का ही ना, z का ही ना पार्ट्स है क्या रियल नंबर। तो लिखेंगे रियल पार्ट्स ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z, मतलब रियल पार्ट्स मतलब वास्तविक भाग है किसका, z मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। और आयोटा तो मेरा आयोटा है, लेकिन ये आयोटा तो मेरा आयोटा है, मतलब ये जो है ये क्या है, तो आयोटा है। आयोटा आई से आयोटा एक्स है द रियल पार्ट्स ऑफ जेड, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल भाग, वास्तविक भाग। दूसरा Z4 क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब सम्मिश्र संख्या। और इस Y क्या है, ये वाला Y, ये Y है मेरा इमेजिनरी पार्ट्स
इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ जेड। इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ जेड। स्टार्ट होगा। चलिए हो गया। चलिए आपको एग्जांपल देते हैं। आप लोग बताइएगा, एक आपको क्वेश्चन देते हैं z इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, आपको दिए z इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। तो इसमें ये बताइए कि रियल पार्ट्स ऑफ जेड क्या है। मतलब क्वेश्चन पूछेंगे हम कि रियल पार्ट्स ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ जेड। ठीक है, इसीलिए कहते हैं। ठीक है, रियल पार्ट्स ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ जेड। तो क्या होगा बताइए। हम घर से आते समय पिए 2 रियल पार्ट्स ऑफ रियल पार्ट्स ऑफ जेड क्या होगा? 2 और इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ जेड 3 आयोटा। लेकिन ये अगर इस टाइप से लिखेंगे तो क्या होगा ये गलत। तो आप हम तो इसलिए लिख दिए क्योंकि बाय चांस हो सकता है आप लोग भूल गए तो याद रहेगा। रियल पार्ट्स ऑफ जेड मतलब 2 और इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ जेड में आप 3 आयोटा नहीं लिख सकते हैं। तो क्या लिखिएगा इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ में? सिर्फ 3 लिखिएगा, तब जाके सही होगा। कोई दिक्कत? ये तो हम कल ही बताए थे कि अगर हम इमेजिनरी पार्ट्स लेते हैं तो सिर्फ हम आयोटा के साथ जो गुना रहता है उसी को लेते हैं, ना कि 3 आयोटा। अगर आप 3 आयोटा लिखिएगा ये आंसर गलत है। तो दिक्कत। चलिए आगे देखिए, एग्जांपल दे दिए, लिखिए इसका। साइड पे लिखिए सब इंपॉर्टेंट एग्जांपल, मतलब कुछ अन्य एग्जांपल और एक देते हैं। अगर आपके पास इस टाइप का गुना रहे, इसमें नहीं करिएगा, ठीक है, क्रॉस मतलब ये नहीं होगा। अगर हम रूट अगर बताते हैं रूट ए गुना रूट बी क्या होगा? रूट ए इंटू रूट बी हो जाएगा रूट ए इंटू बी। रूट ए गुना माइनस रूट अंडर बी क्या होगा? माइनस अंडर रूट ए। रूट अंडर माइनस ए, वही तो बोल रहे रूट माइनस अंडर रूट ए बी, माइनस रूट अंडर ए बी। लेकिन हम इस टाइप का दे रूट ए गुना माइनस बी का होल, तब ये हो जाएगा अंडर रूट माइनस ए बी। ये हो गया अंडर रूट माइनस ए बी। और हम माइनस रूट अंडर ए का होल रूट इंटू तो वही हो जाएगा रूट अंडर बी लेंगे तो माइनस होगा रूट अंडर वही माइनस होगा। ए, और रूट अंडर माइनस ए इंटू रूट अंडर माइनस बी तो प्लस में होगा ए बी। और यदि हम रूट ए इंटू रूट ए लेंगे तब सिर्फ ए, सिर्फ ए। तो इतना उत्तर समझ में आ गया? देखिए ठीक है, हो गया। इसमें और एग्जांपल देते हैं कुछ। देखिए इसमें कुछ एग्जांपल और देते हैं, जैसे कि रूट अंडर ए आयोटा गुना रूट अंडर बी आयोटा। तो इसका होगा आयोटा अंडर रूट ए बी। इसका होगा रूट अंडर ए बी माइनस 1। हाँ ठीक है। ये आयोटा का ही मान होता है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1 होता है। माइनस। तो हम सीधा लिख सकते हैं माइनस रूट अंडर ए माइनस बी, ए इंटू बी। रूट माइनस में रूट अंडर ए माइनस, माइनस ए को लिख सकते हैं रूट अंडर
अंडर ए इंटू -1। कल बताए थे ये, कल बताए थे कि अगर निगेटिव में आ जाए तो इसको लिख सकते हैं 1 गुना -1, और -1 को क्या बोलते हैं? आयोटा। तो रूट अंडर -1 को क्या बोलते हैं? आयोटा। तो ये ही था मेरा आयोटा गुना आयोटा, आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? -1। और ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही फॉर्मूला है। क्या है? इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये भी आगे कर लीजिए, मतलब वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर ये जो प्रॉपर्टी हम गुण नोट पॉइंट में लिखाएंगे गुणों में, इसका यूज सवाल में आएगा, क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, देखिए पहला आयोटा का वैल्यू कितना होता है? आयोटा के आयोटा लिखे या आयोटा इस टाइप का लिखे तो बताओ सेम होगा। तो आयोटा का वैल्यू क्या होता है? रूट अंडर -1 या माइनस रूट अंडर -1। कोई दिक्कत? दोनों दूसरा का क्या मतलब? दूसरा लिखिए आयोटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? -1। ठीक, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1। तीसरा आयोटा क्यूब का वैल्यू क्या होगा? रूट अंडर -1। निकालते कैसे? आयोटा क्यूब को लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर गुना आयोटा, लिख सकते हैं। स्टेप चलिए √-1 होगा। तो आयोटा क्यूब का वैल्यू लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर गुना आयोटा सिर्फ। तो आप बताइए डायरेक्टली लिख सकते हैं माइनस आयोटा। हाँ, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का देखिए कि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 गुना आयोटा, तो -1 गुना आयोटा क्या होगा? माइनस आयोटा। तो यदि कहीं आयोटा क्यू लिखा रहे, अगर कहीं आयोटा क्यू लिखा रहे तो आप डायरेक्ट हम माइनस आयोटा लिख सकते हैं। दूसरा, अगर आयोटा स्क्वायर है तो हम -1 लिख सकते हैं। अगर आयोटा स्क्वायर क्वेश्चन में अगर आयोटा स्क्वायर रहेगा -1, आयोटा क्यू रहेगा तो माइनस आयोटा। तो दिक्कत। चौथा, अगर आयोटा का पावर 4 कर दे तो -1 होगा। 1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि आयोटा स्क्वायर गुना आयोटा स्क्वायर, तो -1 गुना -1 क्या हो गया? 1। तो फाइनली हमको क्या पता चल गया कि अगर कहीं भी आयोटा स्क्वायर रहे, ठीक है, अगर कहीं भी आयोटा स्क्वायर रहे तो इसका डायरेक्ट वैल्यू क्या रख सकते हैं? आयोटा पावर 4 है। नहीं, आयोटा का पावर यदि 4 रहे तो उसका वैल्यू डायरेक्ट क्या कितना रख सकते हैं? 1 रख सकते हैं। कोई दिक्कत? ये सब काम कहाँ देगा? क्वेश्चन बनाने में। जब आप क्वेश्चन बनाइएगा वहाँ आपको काम देगा कि आयोटा पावर 4 इज इक्वल टू 1, आयोटा क्यू का पावर माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 और आयोटा का वैल्यू रूट अंडर -1 और आयोटा पावर -1। 5 इसका जरूरत पड़ेगा कि अगर आयोटा का पावर 4n तो इसका वैल्यू 1। अब n के जगह पे कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, मतलब आयोटा 4, आयोटा 8, आयोटा 16, आयोटा 12, मतलब n के जगह पे 1 2 3 4 कुछ भी रखे। मतलब एक एग्जांपल देते हैं कि आयोटा का पावर यदि 16 हो तो इसका वैल्यू क्या होगा? 16 इसका भी डायरेक्ट क्यों होगा कि यदि आयोटा जो पावर है, अगर आयोटा का पावर में 4 से डिवाइड होता है तो 1 हो गया। तो ये
क्योंकि चार से चार से कट भाग गई। इसलिए बताए कि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन आता है इस टाइप का। कैसे बताते हैं कि बताइए आयोटा का पावर 17 का वैल्यू क्या होगा? 17 का वैल्यू है ना इसका -1 माइनस आयोटा। माइनस आयोटा। अब क्यों होगा? हाँ बता। क्योंकि आयोटा का पावर को लिख सकते हैं, आयोटा का पावर को, इसको आयोटा का 4 गुना 4 16। मतलब 16 गुना आयोटा। हाँ तो 16 इसका से एक तो लिख होता सकते है। हैं। अब तो आयोटा का पावर 16 है तो इसको लिख सकते हैं आयोटा का पावर 4 into 4 4 हाँ और गुना आयोटा -1 आएगा इसका। और सिर्फ आयोटा माइनस आयोटा से आएगा। तो ठीक, तो अब फॉर्मूला क्या लिखा है? 4n और n की जगह पे क्या आ रहा है? 4। इसका मतलब 16 जो 16 है ये 4 से डिवाइड हो रहा है। इसका अगर आयोटा का पावर चाहे कुछ भी रहे, कितना बड़ा से बड़ा अंक रहे, अगर 4 से डिवाइड, अगर आयोटा का पावर अंक कुछ भी रहे, संख्या कुछ भी रहे, कितना बड़ा से बड़ा अंक संख्या रहे, यदि वो 4 से डिवाइड होगा पूरा का पूरा, तो पूरा का संख्या का वैल्यू 1 है। तो अब बताइए यहाँ पे कि 17 को लिख सकते हैं 16 गुना आयोटा। तो आयोटा 16 पावर है तो 16 में 4 से डिवाइड होता है, होता है। तो अगर 16 से डिवाइड 16 को 4 से भाग देंगे, 16 से डिवाइड मतलब 16 जो है 4 से डिवाइड होता है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 1। क्योंकि देखिए सीधा सीधी समझिए यहाँ पे कि आयोटा का पावर 17 इक्वल टू आयोटा इक्वल टू 16 गुना आयोटा। ठीक, और आयोटा को लिख सकते हैं आयोटा का पावर 4 गुना आयोटा। और आयोटा का वैल्यू क्या होता है यहाँ पे? आयोटा का वैल्यू को पता है 1 पर पावर कितना? 4। आप उस टाइप से नहीं समझ पाते, इससे समझिए गुना आयोटा। और 1 पर कितना बड़ा से बड़ा अंक देंगे तो इसका वैल्यू कितना होगा? 1 गुना आयोटा। तो अगर कहीं भी दिखा रहे आयोटा 17 का डायरेक्ट वैल्यू कितना निकालेंगे? आयोटा 24 का वैल्यू क्या होगा? क्योंकि 24 कटता है। आयोटा 247 का वैल्यू क्या होगा? बताइए। आयोटा 247 का वैल्यू निकाल के बताइए जल्दी। नहीं होगा, आयोटा होगा क्योंकि 247 4 से कटता है। आयोटा अगर 247 4 से कटेगा नहीं कटेगा। और कितना बार में 4 से भाई होने का क्या शर्त होता है कि 24 लास्ट का 2 को अंक यदि 4 से कटेगा तो बचेगा। पूरा कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। तो 47 4 से कटता है इसका माइनस नहीं ना, तो हम इसको लिख सकते हैं। अच्छा आयोटा से इसको भाग दीजिए, 247 को 4 नहीं समझ में आ रहा है, 4 से भाग दीजिए। 3 बज रहा है। मतलब ये हुआ कि आयोटा का पावर यदि 4 गुना 61 माइनस तो इसको लिख सकते हैं आयोटा की पावर 47 को एक्स्ट्रा में शेष कितना बच रहा था? 3 बच रहा था। तो लिख सकते हैं इसको कि आयोटा का पावर 4 गुना 61 भाग लगाता गुना आयोटा का पावर 3 के बराबर है। इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या 247 पूरेगा? 16 आग लगाने के बाद तो, और इसका वैल्यू हमको क्या, हमको पता है क्या? 1 होता है। तो 1 पर पावर 61 गुना आयोटा क्यू, और इसका वैल्यू कुछ एक तो है, तो आयोटा क्यू का वैल्यू क्या निकालेंगे? माइनस आयोटा। यही हो गया आंसर। तो अगर अंक रहे चाहे कुछ भी रहे, कितना बड़ा बड़ा अंक रहे, तो सबसे पहले हमको 4 से क्या करना है? उसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद उसको अरेंज करना है। यहाँ नहीं समझ में आया होगा? आया समझ में? अगर आ गया समझ में तो एक तो बनाइए। पहले इम्पोर्टेंट पॉज कर। अब छठा प्रॉपर्टी लिखिए। आयोटा का पावर n प्लस आयोटा का पावर n प्लस 1
आयोटा का पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा का पावर n प्लस 3, इसका हमेशा 0। आयोटा का पावर n, आयोटा का पावर n प्लस 1, आयोटा का पावर n प्लस 2 और आयोटा का पावर n प्लस 3, अगर ये सब प्लस में है तो इसका क्या होता है, प्रॉपर्टी इसका क्या है, 0 होता है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। आयोटा का पावर 4 होगा तो 1 होगा। अब ये 0 कैसे होता है प्रूव कर देते हैं। ठीक है, यदि हम प्रूव करेंगे तो देखिए मान लेते हैं n के जगह पे क्या है, कुछ भी नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक, हम इसको लिख सकते हैं आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा 4 लगातार रहे। और याद रखना भाई किसका नहीं होगा, लगातार। जैसे आयोटा का पावर 7 8 9 10 0, 10 11 12 13 0। अगर सर मतलब आयोटा चाहे सम संख्या चाहे विषम संख्या कुछ लगातार ना रहे तब लगातार नहीं रहेगा तो उसका वैल्यू बैठाना पड़ेगा। तो आप जैसे मान लेते हैं कि आयोटा का वैल्यू 16 फिर आयोटा का वैल्यू 17 आयोटा का वैल्यू 19 24 आयोटा का वैल्यू 17 का वैल्यू मान लेते 32, तो सबका वैल्यू अलग अलग रखना पड़ेगा। मतलब आपको आयोटा का वैल्यू 4 का वैल्यू 1, इसका वैल्यू 17 का क्या निकाल लेते हैं, माइनस आयोटा निकाल लेते हैं। तो अलग अलग निकाल के बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर लगातार रहे कि आयोटा का वैल्यू 7 8 9 10 तब 13 14 15 16 142 143 144 145, तो हमेशा 0 होगा। क्यों होगा बताते हैं कि मान लेते हैं कि n का वैल्यू 1 है, n का वैल्यू क्या माने 1, आयोटा का पावर 1 2 3 4, तो कैसे होगा 1, देखिए कि आयोटा का वैल्यू अगर पावर 1 है तो आयोटा ही रहेगा, समझो। वॉल्यूम का ठीक है, आयोटा का पावर कितना है 1, तो किस भी आयोटा का पावर 1 है, इसका मतलब क्या होगा आयोटा, ठीक है, हां प्लस आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा -1 -1 प्लस। ये प्रूव कर रहे हैं कि 0 क्या होता है, लगातार का। और आयोटा का पावर क्यूब का वैल्यू क्या है माइनस आयोटा, और आयोटा का पावर 4 का क्या वैल्यू है, तो सॉल्व करिए। आयोटा प्लस माइनस 0 हो गया -1 प्लस माइनस आयोटा और प्लस 1, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, तो 0 होगा। अब कुछ भी n का वैल्यू रख के बताइए, कुछ भी n का वैल्यू रखिए हमेशा क्या आएगा 5 आके रहेगा था, ये 4 1 होगा या फिर ये कम रहता था। अगर एक कम रहता, अगर मान लेते ये नहीं रहता तब दूसरा नहीं है तो कुछ नहीं, ये दोनों कटता, खाली आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता। उसका तो 0 नहीं होता ना बराबर 0 नहीं होता, नियम 4 होगा नियम 4 को ही होगा। 4 ये बना सकते हैं आप, चाहे तो याद कर लीजिए या तो प्रूफ किए। लगातार 4 को रहेगा तो ही 0 होगा। तो हम ये जानते हैं कि इसमें क्यों जगह करना है, तो हम अपने जब मान लेते हैं वैल्यू दिए, ये देखिए -16 -17 आयोटा 16 आयोटा 17 आयोटा 18 आयोटा 19, मतलब इसका आंसर क्या होगा। अब क्या करिएगा, आयोटा का वैल्यू 4 करके 4 प्लस 4 गुना 4 इंटू आयोटा, इतना करिएगा तब तो हो गया आंसर सीधा के 16 17 18 19 लगातार है 0। आयोटा का वैल्यू मान लेते हैं 120, मानते हैं कि 143 144 145 146। अब क्या सब पे निकालने बैठेंगे, 44 44 45 46 है, सीधा 0। ये ट्रिक होता है एक याद करने का, अब एग्जाम में अच्छा से अच्छा करने का, ठीक है। ये प्रूफ किए थे, ठीक है, प्रूफ किए थे, प्रूफ हो गया, ये लिख लिए। आप n का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रॉपर्टी, साथ साथ हम सूत्र भी लिख रहे हैं, फॉर्मूला भी लिख रहे हैं, और साथ साथ इसको प्रूफ भी कर रहे हैं। मस्त आयोटा इसका हो गया, ये भी हो गया, ये तो प्रूफ किए थे कल ही, ये तो कल ही प्रूफ किए थे,
ये भी कल ही प्रूव किए थे इतना क्या होता है। हाँ। ये भी प्रूव हो गया, ये भी प्रूव करके वीडियो में बता दिए थे, ठीक है। आयोटा क्यू इसका वैल्यू बता दिए, अल्ट्रा 4 इसका भी वैल्यू अभी बताए, अल्ट्रा 4 का भी बता दिए, इसका भी बता दिए। 1 बाय आयोटा इसका वैल्यू 1 बाय, ठीक।